गणेशाय नमः। अतः श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे सप्तपञ्चाशत्मोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच शृणु व्यास महाप्रेम्णा चरितं शशिमौलिनः यथावधीत त्रिशूलेन दानवेन्द्रं गजासुरं दानवे निहते देव्या समरे महिषासुरे देवानां च हितार्थाय पुरा देवाः सुखं ययुः। तस्य पुत्रो महावीरो मुनीश्वर गजासुरः पितुर्वधं हि संस्मृत्य कृतं देव्यासुरार्थनात् स तद्वैरमनुस्मृत्य तपोर्थं गतवान् वने समुद्दिश्य विधिं प्रीत्या तताप परमं तपः। अवध्योऽहं भविष्यामि स्त्रीपुंभिकामनिर्जितैः संविचार्येति मनसा अभूतपूर्तमानसः स ते पेहिं वद द्रोण्या तपः परमदारुणम् ऊर्ध्वबाहुन् प्रणभो दृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः जटाभारैः सवैरेजे प्रलयार्क इवांशुभिः महिषासुरपुत्रोऽसौ गजासुर उदारधीः तस्य मूर्धनः समुद्भूतः स धूमोऽग्निस्तपोमयः तिर्यगूर्धवमधोलोकांस्तपायन् विश्वगीरितः चक्षुभुर्नधुधन्वन्तश्च अग्नेर्मूर्धसमुद्भवात् निपेतुः सङ्ग्रहास्तारा जज्ज्वल्लुश्च दिशो दश तेन तप्ताः सुराः सर्वे दिवं त्यक्त्वा सवासवः ब्रह्मलोकं ययुर्विज्ञापयामासुश्चालभूः देवाऊचुः विधे गजासुर तप्ता वयमथाकुलाः न शक्नुमो दिवि स्थातुं मतस्ते शरणं गताः विधेयुपशमं तस्य चान्यान् जीवयितुं कृपाम् लोकानङ्गयन्तयन् यथा हि सत्यं सत्यं च ब्रूमहे इति विज्ञापितो देवैर्वासवाद्यैः स आत्मभू भृगुदक्षादिभिर्ब्रह्मा ययौ दैत्यवराश्रमं तपन्तं तपसा लोकान् यथा भ्राम्यहितं दिवि विलक्ष्य विस्मितः प्राह विहसन् सृष्टिकारकः ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दैत्येन्द्र तपः सिद्धोऽसि माहिषे प्राप्तोऽहं
हृदस्तात् वरं वेणु यथेप्सितम्। सनत्कुमारुवाच उत्थायोत्थाय दैत्येन्द्र ईक्षमाणो दृशा विभुम् गिरा गदया प्रीतो अगृणादेवम् समाहिषिः। गजासुर्वाच नमस्ते देवदेवेश यदि दास्यसि मे वरम् अवधयोऽहं भवेयं वै श्रीपुंभिकामनिर्जितैः महाबलो महावीर्यो जेये देवादिभिः सदा सर्वेषां लोकपालानां निखिलर्धिसुभु विभो। सनत्कुमारुवाच एवं वृतः शतधृतेर्दानवेन सतेन वै राधात्तपसा प्रीतो वरं तस्य सुदुर्लभम्। एवं लब्धवरो दैत्यो माहिषीश्च गजासुरः सुप्रसन्नमनः सोऽथ स्वधाम प्रत्यपद्यत। स विजित्य दिशः सर्वा लोकांश्च त्रीन् महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्वगरुडोर्गान् इत्यादीनिखिलान् जित्वा वशमानीय विश्वजित् जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा देवोत्थान श्रिया जुष्ट मध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम्। महेन्द्र भवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा तस्मिन् महेन्द्रस्य गृहे महाबलो महामना निर्जितलोक एकराट रेमेभिवन्धाङ्घ्रियुगः सुरादिभिः प्रतापितैरूर्जित चण्डशासनः। स इत्थं निर्जित ककुबेराड्विष्यान् प्रियान् यथोपजोषं भुञ्जानो न तृप्त्यदजितेन्द्रियः। एवमैश्वर्यमतस्य दृप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः काले व्यतीते महति पापबुद्धिरभूततः। महिषासुरपुत्रोऽसौ सञ्चिक्लेशद्विजान्वरान् तपसान्यन्तरां पृथिव्यां दानवः सुरमर्दनः। सुरान्नार्श्च प्रथमान् सर्वाञ्चिक्लेशदुर्मतिः धर्मान्वितान् विशेषेण पूर्ववैरमनुस्मरन्। एकस्मिन् समये तात दानवोऽसौ महाबलः आगच्छद्राञ्जधानीम वै शङ्करस्य गजासुरः। समागते सुरेन्द्रैः महान् कल्लकलो मुने त्रासत्रातेति तत्रासि दानन्दवनवासिनां। महिषासुरपुत्रोऽसौ यदा पुर्यां समागतः प्रमथान् सर्वान् निजवीर्यमदोधतः। तस्मिन् वसरे देवाः शक्राद्या स्तत्पराजिताः शिवस्य शरणं जग्मुर्नत्वा तुष्टवो
प्रादरात् न्यवेदयन् दानवस्य तस्य काश्यां समागमम् क्लेशाधिक्यं तत्रत्यानां तन्नाथानां विशेषतः देवाऊचु देवदेव महादेव तव पुर्यां गतोऽसुरः कष्टं दत्ते त्वजन्नानां तं जहि त्वं कृपानिधे यत्र यत्र धरायां च चरणं प्रमीणोति हि अचलां सचलां तत्र करोति निज भारतः उरुवेगेन तर्वः पतन्ति शिखरैः सह यस्य दोर्दण्डघातेन चूर्णीस्युश्च शिलोचयाः यस्य मौलिजसङ्घर्षात् घना व्योम त्यजन्त्यपि नीलिमानं च नाधापि जयुस्तत्केशसङ्गजम् यस्य निःश्वाससंहारे रुतरङ्गा महाबध्यः नद्योऽप्यमन्दकल्लोला भवन्ति तिमिभिः सह योजनानां सहस्राणि नव यस्य समुच्छ्रयः तावाविनेव हि विस्तार स्तनोर्मायाविनोऽस्य हि यन्नेत्रयोः पिङ्गलीमा तथा तर्लीमा पुनः विद्युतानो हयतेऽध्यापि सोऽयं स्मायाति सत्वरम् याम याम दिशं संभये सोऽयं दुःसह दानवः अवध्योऽहं भवामीति श्रीपुंभिकामनिर्जितैः इत्येवं चेष्टितं तस्य दानवस्य निवेदितं त्वं रक्ष भक्तान् देवेश काशीरक्षान् तत्पर सनत्कुमार उवाच इति सम्प्रार्थितो देवैर्भक्तिरक्षान् तत्परः तत्राजगामसोरं तद्वत्कामनया हर आगतं तं समालोक्य शङ्करं भक्तवत्सलं त्रिशूलहस्तं गर्जन्तं जगर्ज स गजासुरः ततस्तयोर्महानासीत् समरो दारुणोद्भूतः नानाशस्त्रास्त्रसम्पाते वीरारावं प्रकुर्वतोः गजासुरोऽति तेजस्वी महाबलपराक्रमः विव्याधनिगीरिशं बाणैस्तीक्ष्णैर्दानवघातिनम् अथ रुद्रो रौद्रतनुः स्वशरैरतिदारुणैः तच्छराञ्चिच्छिदेतूर्णमप्राप्तां स्तीलशो मुने ततो गजासुरः क्रुद्धो अभ्यधावतं महेश्वरं खड्गहस्तः प्रगज्योतिश्चैर्ह तोऽसीत्यध्ये वै मया ततस्त्रिशूलहेतिस्ता मायान्तं दैत्यपुङ्गवम् विज्ञायावध्यमन्येन शूलेनाभिजघानतं प्रोतस्तेन त्रिशूलेन स च दैत्यो गजासुरः छत्रीकृतमिवात्मानं मन्यमानो जगौहरं गजासुरुवाच देवदेव महादेव तव भक्तोऽस्मि सर्वथा
जाने त्वां त्रिदिवेशानं त्रिशूलीं स्मरहारिणम् तव हस्ते मम वधो महाश्रेयस्करो मतः अन्धकारे महाशेन त्रिपुरान्तक सर्वग किञ्चिद्विज्ञप्तुमिच्छामि तच्छृणुष्व कृपाकर सत्यं ब्रवीमि नासत्यं मृत्युञ्जय विचारय त्वमेको जगतां वन्धो विश्वस्योपरि संस्थितः कालेन सर्वैर्मर्तव्यं श्रेयसे मृत्युरीदृशः सनत् कुमार उवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य शङ्करः करुणानिधिः रहस्य प्रत्युवाचेषु माहिषेयं गजासुरम् ईश्वरुवाच महापराक्रमनिधे दान वोत्तम सन्मते गजासुर प्रसन्नोऽस्मि स्वानुकूलं वरं विवृणु सनत्कुमार उवाच इत्याकर्ण्य महेशस्य वचनं वरदस्य हि प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा दानवेन्द्रो गजासुरः गजासुरुवाच यदि प्रसन्नो दिग्वास स तदा नित्यं वसान मे इमां कृत्तिं महेशान त्वत्त्रिशूलाग्रपावितां स्वप्रमाणां सुखस्पर्शां रणाङ्गणपणीकृतां दर्शनीया महादेव्यां सर्वदैव सुखावहाम् इष्टगन्धी सदैवास्त्वति कोमला सदैव निर्मला चास्तु सदैवास्त्वति मण्डना महातपो नलज्वालाम प्राप्यापि सुचिरं विभो न दग्धा कृतिरेषा मे पुण्यगन्धनिधेस्ततः यदि पुण्यवती नैषा मम कृतिर्दिगम्बर तदा त्वदङ्गसङ्गोऽस्याः कथं जातो रणाङ्गणे अन्यं च मे वरं देहि यदि तुष्टोऽसि शङ्कर नामास्तु कृतिवासास्ते प्रारभ्याद्यतनं दिनम् सनत्कुमार उवाच श्रुत्वेति स विचस्तस्य शङ्करो भक्तवत्सलः तथेत्युवाच सुप्रीतो महिषासुरजं च तं पुनः प्रोवाच प्रीतात्मा दानवं तं गजासुरं भक्तप्रियो महेशानो भक्तिनिर्मलमानसम् ईश्वरुवाच इदं पुण्यं शरीरं ते क्षेत्रेऽस्मिन् मुक्तिसाधने मम लिङ्गं भवत्वत्र सर्वेषां मुक्तिदायकं कृत्तिवासेश्वरं नाम महापातकनाशनम् सर्वेषामेव लिङ्गानां शिरोभूतं विमुक्तिदं कथित्वेति देवेश तत्कृतिं परिगृह्य गजासुरस्य महतीं राव्रीणोधि दिगम्बरः महामहोत्सवो जातस्तस्मिन्नाहनि मुनीश्वर हर्षमापुर्जनः सर्वे
आशीस्थाः प्रमथास्तथा हरि ब्रह्मादयो देवा हर्ष निर्भर मानसा तुष्टुवुस्तं महेशानं नत्वा साञ्जलयस्ततः हते तस्मिन् दानवेशे माहिषे हि गजासुरे स्वस्थानं भेजिरे देवा जगत्स्वास्थ्यमवाप च इत्युक्तं चरितं शम्भोर्भक्तवात्सल्यसूचकम् स्वर्गयं यस्य मायुष्यं धनधान्यप्रवर्धनम् य इदं शृणुयात् प्रीत्या श्रावयेद्वा शुचिव्रतः स भुक्त्वा च महासौख्यं लभतां ते परं सुखम् इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखण्डे गजासुरवधो नाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, जिन्होंने त्रिशूल से दैत्यराज गजासुर को मारा, उन शिव जी का चरित्र सुनो। जब देवी ने महिषासुर दानव को मारा तब सभी देवता सुखी हुए। हे मुनिवर, उसके पुत्र महावीर गजासुर ने देवताओं की प्रार्थना पर देवी द्वारा मारे गए अपने पिता का स्मरण कर, वह उस वैर का स्मरण कर ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके तपस्या करने वन को गया और भक्ति से कठोर तप करने लगा। काम विकार रहित स्त्री पुरुषों द्वारा भी मैं न मारा जा सकूं, ऐसा विचार कर वह तपस्या करने लग गया। वह हिमालय की गुफा में ऊपर की ओर भुजा करके आकाश में दृष्टि स्थिर करके पैर के अंगूठे पर पृथ्वी पर खड़ा होकर घोर तप करने लगा। वह महिषासुर का पुत्र बुद्धिमान जटाधारी गजासुर प्रलय काल के सूर्य के समान चमक रहा था। उसके सिर से निकला हुआ तपोमय अग्नि का धुआं तिरछे ऊपर नीचे स्थित लोगों को तपाता हुआ चारों ओर फैल गया। उसके सिर से निकली हुई अग्नि से नदियां तथा समुद्र घबरा गए, ग्रह एवं तारे गिरने लगे और दसों दिशाएं जलने लगी। उससे संतप्त होकर इंद्र सहित सभी देवता स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक को गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि पृथ्वी डावाडोल हो रही है। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, गजासुर की तपस्या से हम लोग संतप्त तथा व्याकुल हो गए हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। उसकी शांति कीजिए, दूसरों को जिलाने की कृपा कीजिए, नहीं तो समस्त लोगों का नाश हो जाएगा। हम सच कह रहे हैं। इंद्र आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर स्वयंभू ब्रह्मा जी भृगु दक्ष आदि को लेकर दैत्यराज की तपोभूमि पर गए। आकाश में बादलों से ढके हुए सूर्य की भांति वह दैत्य अपने तप से लोगों को तपाता हुआ दिखलाई दिया। उसे देखकर चकित ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महेश पुत्र दैत्यराज, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया। हितात मैं वर देने के लिए आया हूँ, तुम इच्छित वर मांगो। सनत कुमार जी ने कहा, वह महिषासुर का पुत्र दैत्यराज उठकर ब्रह्मा जी को देखता हुआ गदगद वाणी से वर मांगने लगा। गजासुर ने कहा, हे देवेश, आपको प्रणाम है। यदि मुझे वर देना है तो मैं जितेंद्रिय निष्काम स्त्री पुरुषों से भी न मारा जा सकूं। मैं महाबली महाशक्तिशाली होकर देवता आदि से भी अजय हो जाऊं। सभी लोकपालों की संपत्तियों का मैं भोग कर सकूं। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार शतऋषि ब्रह्मा जी से उस दानव ने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो उसे वह वर दे दिया। तब वह महिषासुर पुत्र गजासुर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया।
वह महासुर तीनों लोकों, दसों दिशाओं, देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़ तथा सर्पों को जीतकर और सबको अपने वश में करके उसने लोकपालों के स्थानों का उनके तेज के साथ अपहरण कर लिया। नंदन वन की शोभा से संपन्न विश्वकर्मा द्वारा रचित देवराज इंद्र के भवन में निवास करने लगा। उस देवराज इंद्र के महल में महाबली, उदार चरित, जिसने समस्त लोगों को भी जीत लिया है, चक्रवर्ती व कठोर शासन वाला प्रतापी देवताओं से चरण पुजवाता हुआ रमण कर रहा था। वह अजितेंद्रिय इस प्रकार दसों दिशाओं को जीतकर अपने प्रिय विषयों का भोग करता हुआ तृप्त नहीं हुआ। इस प्रकार ऐश्वर्य के मत से मत, शास्त्रों के विपरीत कार्य करने वाले उसकी कुछ समय के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह महिषासुर का पुत्र देवताओं को कष्ट देने वाला दानव, ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को कष्ट देने लगा। वह दुर्बुद्धि देवता मनुष्य तथा प्रमथ गणों को पहले के वैर का स्मरण कर विशेष रूप से धर्मात्माओं को पीड़ित करने लगा। हे तात, एक बार वह यह महाबली दानव गजासुर शिव जी की राजधानी में पहुंचा। हे मुनि, दैत्य राज के आने पर वहां आनंद वन वासियों में महान कोलाहल बचाओ बचाओ के रूप में होने लगा। अपने बल वीर्य के मत से उद्यत वह दैत्य प्रमथ गणों को मथता हुआ नगर में चला गया। उसी समय दैत्य राज द्वारा पराजित इंद्र आदि देवता शिव जी की शरण में आकर प्रणाम कर स्तुति करने लगे और उस दानव के काशी में आने की सूचना दी और यह भी कहा कि उसके आने से वहां के श्रीमानों को भी कष्ट हो रहा है। देवताओं ने कहा, हे देव देव महादेव, आपकी नगरी में वह असुर गया है और हे कृपा निधि, आपके भक्तों को कष्ट दे रहा है, अतः आप उसे मारिए। वह जहां जहां पृथ्वी पर पैर रखता है वहां वहां उसके भार से पृथ्वी डगमगाने लगती है। उसके महान वेग से शिखरों के साथ वृक्ष गिर जाते हैं और जिसकी भुजाओं के आघात से पहाड़ चूर हो जाते हैं, जिसके मुकुट के स्पर्श मात्र से बादल आकाश को छोड़ देते हैं, उसके बालों के स्पर्श से उत्पन्न नीलिमा आज भी आकाश में है, जिसके निश्वासों से नदियों तथा समुद्रों में तिमी नामक मछलियों के साथ महान लहरें उठने लगती हैं, जिसके शरीर की ऊंचाइयां उसकी माया से 9000 योजन हो जाती हैं और उतना ही उसके शरीर का विस्तार भी होता है, जिसकी आंखों का पीलापन तथा तरलता बिजली भी नहीं कर सकती, वही यहाँ शीघ्र आया है। वह असह्य पराक्रम वाला दानव जिस जिस दिशा में जाता है वहां वहां कहता है कि मुझे निष्काम स्त्री पुरुष भी नहीं मार सकते। हे देवेश, काशी रक्षण तत्पर इस प्रकार उस दानव का चरित्र आपसे कह दिया है, आप अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार देवताओं ने प्रार्थना की। तब भक्तों की रक्षा करने में तत्पर शिव जी शीघ्र ही उसे मारने के लिए आ गए। भक्त वत्सल शिव जी को हाथ में त्रिशूल लिए हुए आता हुआ देखकर वह गजासुर गरजने लगा। तब उन दोनों में आश्चर्यकारी घोर युद्ध अनेक शस्त्रों तथा सिंह गर्जना के साथ हुआ। अति तेजस्वी महाबली पराक्रमी गजासुर ने तीक्ष्ण बाणों से दानव नाशक शिव जी को बेंधा। हे मुनि, रौद्र शरीर धारी रुद्र ने अपने कठोर बाणों से उसके बाणों को बीच में ही काट कर टुकड़े कर दिया। तब कुपित होकर गजासुर शिव जी की ओर हाथ में तलवार लेकर गरजता हुआ यह कहकर दौड़ा कि आज मैंने तुम्हें मार दिया। तब त्रिशूल और तलवार लेकर आते हुए दूसरों द्वारा अवध्य उसे देखकर शिव जी ने उसे त्रिशूल से मारा। उस त्रिशूल से बिंधा हुआ वह गजासुर दैत्य अपने को शिव जी का छत्र मानता हुआ शिव जी की स्तुति करने लगा। गजासुर ने कहा, हे देव देव महादेव, त्रिशूलधारी, तीनों लोकों के स्वामी, कामदेव के नाशक, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपको जानता हूँ। हे महेशान, अंध
कारी त्रिपुरांतक स्वर्ग आपके हाथ से मेरा मरण बड़ा कल्याणकारी हुआ। हे दयालु, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। हे मृत्युंजय, मैं झूठ नहीं अपितु सच कह रहा हूँ। आप विचार कीजिए, आप एकमात्र संसार के प्रण में हैं, संसार के ऊपरी स्थिर हैं। समय से सभी को मरना है, किंतु ऐसी मृत्यु कल्याणकारक होती है। सनत कुमार जी ने कहा, उसके इस वचन को सुनकर करुणानिधि शंकर जी ने हंसकर महिषासुर पुत्र गजासुर से कहा। शिव जी ने कहा, महापराक्रम निधि दानव श्रेष्ठ सद्बुद्धि गजासुर, मैं प्रसन्न हूँ, अपने अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार जी ने कहा, वरद शिव जी के इस वचन को सुनकर प्रसन्न दानवराज गजासुर ने कहा, हे दिगंबर महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल के अग्र भाग से पवित्र किए हुए मेरे चर्म को प्रतिदिन धारण कीजिए। यह चर्म आपके प्रमाण का है। युद्ध भूमि में मैं इसे हार चुका हूँ। इसका स्पर्श सुखद है, यह देखने योग्य है। यह दिव्य चर्म आपको सुख देगा, इससे कभी दुर्गंध नहीं आएगी। यह सदा कोमल, शोभायमान तथा निर्मल रहेगा। हे विभु, महान धूप तथा आग की लपेटों से भी यह पुष्प गंध निधि मेरी कृति देर तक नहीं जलेगी। हे दिगंबर, यदि यह मेरी कृति पुण्यवती न होती तो युद्ध भूमि में आपके अंग के साथ इसका संग कैसे होता। हे शिव जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक वर और मुझे दीजिए। आज से आपका नाम कृतिवासस होगा। सनत कुमार जी ने कहा, उसकी इस बात को सुनकर भक्त वत्सल शिव जी इस वर को भी महिषासुर के पुत्र को दे दिया। भक्त प्रिय शिव जी ने प्रसन्न होकर भक्ति से निर्मल चित्त वाले उस गजासुर से फिर शिव जी ने कहा, यह तुम्हारा पवित्र शरीर इस मुक्तिप्रद क्षेत्र में सबको मुक्ति देने वाला मेरा लिंग बने। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा, जो सभी लिंगों में श्रेष्ठ, सभी पापों का नाशक, मुक्तिप्रद होगा। दिगंबर शिव जी ने इतना कहकर उस गजासुर के चर्म को लेकर पहन लिया। हे मुनिवर, उस दिन काशी में स्थित प्रमथ गण तथा अन्य सभी प्रसन्न हुए और सबने महोत्सव मनाया। ब्रह्मा जी, विष्णु आदि देवता प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लग गए। महिषासुर पुत्र गजासुर के मर जाने पर देवता अपने स्थानों को चले गए और संसार सुखी हो गया। भक्तों के प्रति दया का सूचक, स्वर्ग, यश, आयु को देने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला शिव जी का चरित्र कह दिया गया है। जो पवित्र चरित्र पुरुष इस चरित्र को प्रेम से सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकाशी महापुराण में गजासुर वध नामक 57वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।